अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इस वाली क्रोशेट का डिज़ाइन बताऊंगी और इसका तरीका बताऊंगी आपको किस तरह लगा सकते हैं। थोड़ी ये लगाना मुश्किल है, लेकिन अब जब आप गौर से देखेंगे और आप ये काम कर चुके हैं पहले, तो आपको इजीली आ जाएगा। अब मैं आपको मटेरियल शो कर रही हूँ। इस क्रोशिया को लगाने के लिए मैं ये वाले धागे यूज़ कर रही हूँ। ये सिल्क थ्रेड है और ये बहुत ज़्यादा पतला है। अगर मैं एक यूज़ करती तो ये इतनी नीडनेस से क्रोशिया नहीं लगती, इसलिए मैं इसके साथ 2 धागे यूज़ कर रही हूँ मिलाकर। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाए। इसके लिए मैं क्रोशिया हुक या क्रोशिया 12 नंबर की यूज़ कर रही हूँ। ये आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने ये टेप लगाया है क्योंकि क्रोशिया को पकड़ने में आसानी होती है। पहले हम 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3, फिर डबल क्रोशेट 1 2 बार हम धागा लेंगे इस तरह, 1 फिर 2, फिर हम इसे क्रोशिया को यूं रखकर यहाँ से गुजारेंगे। ये आप देख लें कितना सा फासला हमें यहाँ पर छोड़ना है। पहले 2 स्ट्रिंग से धागा निकालना है, फिर 2 और अगेन 2 स्टिचेस से। ये यहाँ तक हमारी बेस बन गई। अब हमें सिंगल क्रोशेट करनी है, एक टांके वाली। पहले हम एक चेन स्टिच लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसमें पूरे 8 टांके लेंगे। अब उसी के पास हम दोबारा कपड़े में क्रोशिया को इंसर्ट करके यूं सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक और बेस तैयार हो गई आगे काम करने के लिए। फिर 3 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3, 3 जंजीर ली हमने और इसे यहाँ पर रखकर यूं टांका निकाल लें इस तरह। अब दोबारा 1 2 चेन स्टिच लेंगे, जंजीर टांका, फिर इसे टर्न करेंगे कपड़े को उल्टी साइड। अब हमें इसे टोटल 5 स्टिचेस लगाने, तो हमें यहाँ पर दरमियान दरमियान में एडजस्ट करते जाना। एक टांका हम एक जंजीर छोड़कर एक लेंगे इस तरह, फिर 2 जंजीर, फिर नेक्स्ट इस वाले टांके में लेंगे, फिर 2 जंजीर, फिर एक टांका छोड़कर अगले में लेंगे, फिर 2 चेन स्टिच, फिर नेक्स्ट स्टिच में। यहाँ पर हमें टोटल 5 टांके लेने हैं और एक लास्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर चेन स्टिच लिया था। ये अब आप देख लें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हमें इसमें बॉक्स बनाने हैं। यहाँ से 6 बॉक्स बना, कपड़े को टर्न करके सीधा करेंगे। अब हमें ये काम सारा कपड़े के सीधे तरफ यूं करना है। कपड़े को सीधा करने के बाद हम पहले लेंगे एक जंजीर, फिर एक बार क्रोशिया के ऊपर धागा डालेंगे और यूं करके तीनों के ऊपर निकालेंगे, ये इस तरह। फिर इन तीनों में से टांका एक साथ निकालना है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप
खुद ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। हमने इसमें 3 टांके डाले, फिर एक चेन स्टिच लेकर ये जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया है उसके अंदर क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। बाहर से धागा लेकर हमें यहाँ पर यूं टांका नहीं लेना, यही वाला डायरेक्ट हमें इस वाले टांके से चेन स्टिच से निकालना है इस तरह। अब नेक्स्ट देख लें आप, यहाँ से क्रोशिया डालनी है, एक टांका लेना है और इसे इसी में से निकालना है, फिर एक चेन स्टिच और दरमियान में 3 टांके, 1 2 3, फिर एक चेन स्टिच। अब दोबारा आप देख लें, यहाँ से थोड़ा मुश्किल है। आपने यहाँ से टांका लिया, दोबारा यूं नहीं करना, आपने यही सेम टांका यहाँ से इसी चेन स्टिच से निकालना है। फिर हम नेक्स्ट में भी इसी तरह डालेंगे, इस तरह, फिर चेन स्टिच, फिर 3 टांके इसमें डालने हैं, 2 और ये 3, फिर चेन स्टिच। नेक्स्ट इसी टांके में से हमें एक टांका निकालना है, इसी बॉक्स में से, और ये इस तरह। नेक्स्ट डालेंगे, इसी चेन स्टिच में से टांका निकालेंगे, अगेन एक चेन स्टिच लेंगे और 3 टांके इसमें डाल देंगे। ये हो गए 3, फिर एक चेन स्टिच और सेम इसी बॉक्स में डालना है ताकि इसकी फ्लावर की शेप बनती जाए इस तरह। अगेन लास्ट वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से निकाला, चेन स्टिच, 3 टांके इस तरह, इस तरह, और ये इस तरह। एक चेन स्टिच और यहाँ पर टांका डालना है, यूं निकालना है। ये एक पूरा हो गया। अब नेक्स्ट की हम तैयारी करते हैं। यहाँ से लेंगे 1 2 3 जंजीर लेंगे और इनके बीच फासला देने के लिए हम यहाँ से ये निकालेंगे स्टिच। ये अब 2 डिजाइन के दरमियान फासला बन गया। अब हम अगेन उस स्टेप से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 ये हमने स्टार्ट कर लिया। फिर अगेन 2 टांके, 2 बार क्रोशिया पर धागा चढ़ाना है और इतना सा गैप देकर 1/2 इंच का, और ये यहाँ से 2 टांकों से पास करना है, फिर 2 टांकों से, फिर 2 टांकों से, और ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू रहेगा। और जब आप इसे इस्त्री करेंगे तैयार होने के बाद ये क्रोशिया का डिजाइन इस तरह बन जाएगा। मैंने इस पर क्रोशिया लगाकर पूरी कर ली है और मैंने इसमें ये स्टार्ट कर दिया है बीड्स लगाना, क्योंकि ये खाली ये देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और सूट के साथ मैच नहीं हो रही थी। तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ये देखिए ये बीड्स क्रोशिया के साथ नहीं लगाए, मैं इनको अलग लगा रही हूँ, मुझे अलग ज़्यादा आसान लग रहे थे लगाना। और बीड्स मैंने ये 0 साइज के लिए वाइट कलर के। पहले हम धागे को यहाँ पर मजबूत कर लेंगे और बीड्स को पास करते जाएंगे यहाँ से। इस तरह ये जो टांके हम लगाए थे और इनको इस तरह लगाते जाएंगे बीड्स। अब लास्ट बीड डालकर हम इसे यहाँ पर टाइट कर देंगे कपड़े के साथ, ताकि ये यहाँ से ना हिले
और इसमें ऐसे अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस तरह लगाते जाएंगे छोटे छोटे टांके, जो क्रोशिया के दरमियान से नजर ना आए और ये धागा भी इनमें से पास हो जाए। इस तरह फिर यहाँ पर मजबूत करेंगे ताकि बीड्स ना हिले और क्रोशिया का इफेक्ट ना करें। इस तरह के बीड्स डालकर कंटिन्यू करेंगे। ये क्रोशिया हम लोगों ने पूरी कर ली है। ये सिल्क थ्रेड है, इसका टांका मजबूत नहीं होता, ये कुछ अरसे के बाद खुल जाता है। तो इसे बंद करने का तरीका ये होता है कि आपने एक लाइटर लेना है और इस धागे को जलाकर इसे इस तरह सिक्योर कर लेना है। इस तरह फिर ये आपका मजबूत हो जाएगा धागा और खुलेगा भी नहीं, क्योंकि सिल्क थ्रेड हमेशा खुल जाता है नीचे से। ये बिगनर्स ये काम नहीं कर सकते, जिनको काम आता है वो इस क्रोशिया को लगा सकते हैं अपने ड्रेसेस पर। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।